समंतो जी बोले, राजन, भयंकर कुष्ठ रोग का शाप प्राप्त करके दुखी तो सांब ने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से पूछा, तात, मेरा ये कष्ट कैसे दूर होगा? कृपा करके इसका उपाय आप बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बस तुम भगवान सूर्य की आराधना करो, उससे तुम्हारा ये कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। तुम देव ऋषि नारद द्वारा सूर्य नारायण के आराधना विधान की शिक्षा प्राप्त करो, वे प्रसन्न होकर तुम्हें विस्तार से उसकी आराधना का विधान बतलाएंगी। एक दिन नारद जी द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए। उसी समय सामने अत्यंत विनम्र भाव से जाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महामुने, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा शरीर कुष्ठ रोग से मुक्त हो सके और मेरा कष्ट दूर हो जाए। तो नारद जी ने कहा, सांब, सभी देव जिनकी स्तुति करते हैं उन्हीं का तुम भी पूजन करो, उन्हीं की कृपा से तुम रोग से मुक्त हो जाओगे। फिर सांब ने पूछा, महाराज, देवगण किसका पूजन और किसका स्तवन करते हैं, आप ही उसे बताइए जिससे मैं उनकी शरण में जा सकूं। ये शाप अग्नि मुझे दग्ध कर रही है। ऐसे कौन देवता हैं जो कृपा करके मुझे इस विपत्ति से मुक्त करा सकेंगे? तो नारद जी ने कहा, पुत्र, समस्त देवताओं के पूज्य, नमस्कार करने योग्य और निरंतर स्तुत्य भगवान सूर्य नारायण ही हैं। तुम उनके प्रभाव को सुनो। किसी समय समस्त लोकों में विचरण करता हुआ मैं सूर्य लोक में पहुंचा। वहां मैंने देखा कि देवता, गंधर्व, नाग, यक्ष, राक्षस और अप्सराएं सूर्य नारायण की सेवा में लगे हुए हैं। गंधर्व गीत गा रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, राक्षस, यक्ष तथा नाग शस्त्र धारण करके उनकी रक्षा के लिए खड़े हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद मूर्तिमान स्वरूप धारण करके स्वयं स्तुति कर रहे हैं और ऋषिगण भी वेदों की ऋचाओं से उनका स्तमन कर रहे हैं। मूर्ति रूप में प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल की तीनों सुंदर रूप वाली संध्याएं हाथ में वज्र तथा बाण धारण किए हुए सूर्य नारायण के चारों ओर स्थित है। प्रातः संध्या रक्तवर्ण की है, मध्याह्न संध्या चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण की और साय संध्या मंगल के समान वर्ण वाली है। आदित्य, वसु, रुद्र, मरुत तथा अश्विनी कुमार आदि सभी देवगण तीनों संध्याओं में उन भगवान सूर्य का पूजन करते हैं। इंद्र सदैव वहां खड़े होकर भगवान सूर्य की जय जयकार करते रहते हैं। गरुड़ का ज्येष्ठ भ्राता अरुण उनका सारथी है। वे काल के अवयवों से निर्मित उनके रथ का संचालक है। हरे वर्ण के छंद रूप 7 अश्व उनके रथ में जुटे हुए हैं। राज्ञी और निशुभा नाम की 2 पत्नियां उनके दोनों ओर बैठी हुई हैं। सभी देवता हाथ जोड़कर चारों ओर खड़े हैं। पिंगल, लेखक, दंडनायक, आदिगण तथा कलमाश नामक 2 पक्षी द्वारपाल के रूप में उनकी सेवा में लगे हुए हैं। जिंडी उनके सामने और ब्रह्मा आदि सभी देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। भगवान सूर्य नारायण का ऐसा प्रभाव देखकर मैंने सोचा कि यही देव हैं जो समस्त देवताओं के पूज्य हैं। सांब, तुम उन्हीं की शरण में जाओ। तो सांब ने पूछा, महाराज, मैं भली भांति ये जानना चाहता हूं कि सूर्य नारायण सर्वगत कैसे हैं। उनकी कितनी रश्मियां हैं, कितनी मूर्तियां हैं। राज्ञी तथा निशुभा नाम की ये दोनों भार्याएं कौन हैं। पिंगल, लेखक और दंडनायक वहां क्या कार्य करते हैं। कलमाश पक्षी कौन है, उनके आगे स्थित रहने वाले दिंडी कौन है, और वे कौन कौन देवता हैं जो उनके चतुर्दिक खड़े रहते हैं। आप इन सब का तत्वता अच्छी तरह से वर्णन करें जिससे मैं भी सूर्य नारायण के प्रभाव को जानकर उनकी शरण में जा सकूं। तो नारद जी ने कहा, सांब, मैं सूर्य नारायण के महात्म्य का वर्णन कर रहा हूं, तुम उसे प्रेम पूर्वक सुनो।
विवस्वान देव अव्यक्त कारण, नित्य, सत्य तथा असत स्वरूप हैं। जो तत्व चिंतक पुरुष हैं वे उनको प्रधान और प्रकृति कहा करते हैं। वे गंध, वर्ण तथा रस से हीन एवं शब्द और स्पर्श से रहित हैं। वे जगत की योनि हैं तथा सनातन पर ब्रह्म हैं। वे सभी प्राणियों के नियंता हैं। वे अनादि, अनंत, अज, सूक्ष्म, त्रिगुण, निराकार तथा अविज्ञेय हैं। उन्हें परम पुरुष कहा जाता है। उन्हीं महात्मा भगवान सूर्य से ये सब जगत परिव्याप्त है। उन परमेश्वर की प्रतिमा ज्ञान एवं वैराग्य लक्षणों वाली है। उनकी बुद्धि धर्म एवं ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली ब्राह्मी बुद्धि कही जाती है। उन अव्यक्त की जो भी इच्छा होती है वे सब उत्पन्न होता है। वे ही सृष्टि के समय चतुर्मुख ब्रह्मा बन जाते हैं और प्रलय के समय काल रूप हो जाते हैं। पालन के समय वे ही पुरुष विष्णु रूप ग्रहण कर लेते हैं। शंभु पुरुष के ये तीनों अवस्थाएं उनके 3 गुणों के अनुसार हैं। वे आदिदेव होने के कारण आदित्य तथा अजात होने के कारण अज कहे गए हैं। देवताओं में महान होने से वे महादेव कहे गए हैं। समस्त लोकों के ईश होने तथा अधीश होने के कारण वे ईश्वर कहे गए हैं। बृहत होने से ब्रह्मा तथा भवत्व होने से भव कहे जाते हैं। वे समस्त प्रजाओं की रक्षा और पालन करते हैं, इसलिए प्रजापति कहे गए हैं। पूर्व में शयन करने से पुरुष, उत्पाद्य न होने और अपूर्व होने से संभव नाम से प्रसिद्ध हैं। हिरण्याड में रहने के कारण ये हिरण्य गर्भ कहे जाते हैं। ये दिशाओं के स्वामी, ग्रहों के ईश, देवताओं के भी देवता होने से देवदेव तथा दिवाकर भी कहे जाते हैं। तत्वदृष्टा ऋषियों ने अप को नार कहा है और ये अप इनका आश्रय है, इसलिए आप नारायण कहे गए हैं। अर ये शीघ्रतावाचक शब्द है। आप इस समुद्र रूप धारण करने वाले, फिर उसमें शीघ्रता नहीं रहती, इसी के कारण उसे नार कहते हैं। प्रलय काल में सभी स्थावर जंगम नष्ट हो जाते हैं। जब संपूर्ण जगत समुद्र के समान एकाकार हो जाता है तब वे पुरुष नारायण रूप धारण करके उस समुद्र में शयन करते हैं। वे पुरुष वेदों में सहस्त्रों सिरों, सहस्त्रों भुजाओं, सहस्त्रों नेत्रों तथा सहस्त्रों चरणों वाले कहे गए हैं। वे ही देवताओं में प्रथम देवता तथा जगत की रक्षा करने वाले हैं। नारद जी ने पुनः कहा, सांब, सहस्त्र युग के समान अपनी रात्रि बिताकर प्रभात होते ही उन पुरुष ने जब सृष्टि रचने की इच्छा की तब उन्होंने देखा कि संपूर्ण पृथ्वी जल में डूबी हुई है। तदनंतर उन्होंने वराह रूप धारण करके महासागर के जल में निमग्न पृथ्वी का उद्धार किया। उस समय उनका वेद में शरीर कंपित हो उठा और रोमों में स्थित महर्षिगण उनकी स्तुति करने लगे। पुनः ब्रह्मा का रूप धारण करके वे सृष्टि की रचना करने लगे। उन्हें सर्वप्रथम अपने ही समान अपने मन से मुझ सहित श्रेष्ठ 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनके नाम हैं भृगु, अंगिरा, अत्रि, प्लस, पुलय, क्रतु, मरीचि, दक्ष एवं विशिष्ट। इन प्रजापतियों की सृष्टि करने के बाद प्रजाओं के हित की कामना से वे ही सूर्य नारायण देव अदिति के पुत्र रूप में स्वयं प्रादुर्भूत हुए। मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। दक्ष की कन्या अदिति का विवाह महर्षि कश्यप के साथ हुआ। उनसे भूर्भुव स्व से संयुक्त एक अंड उत्पन्न किया, जिससे द्वादशात्मक भगवान सूर्य प्रकट हुए। इस सूर्य मंडल का व्यास 9000 योजन है। 27,000 योजन इसकी परिधि है। जिस प्रकार कदम का पुष्प चारों ओर केसरों से व्याप्त रहता है, उसी प्रकार सूर्य मंडल अपनी किरणों से परिव्याप्त रहता है। मैं सहस्त्रों सिर वाला पुरुष, जिसको परमात्मा कहते हैं, इस तेजों में मंडल के मध्य स्थित है।
वे अपनी सहस्त्र किरणों द्वारा नदी, समुद्र, हद, कूप आदि से जल को ग्रहण कर लेता है। सूर्य की प्रभा रात्रि के समय अग्नि में प्रवेश कर जाती है, इसलिए रात्रि में अग्नि दूर से ही दिखाई देने लगती है। सूर्य उदय के समय वही प्रभा पुनः सूर्य में प्रविष्ट हो जाती है। प्रकाश तत्व और उष्ण तत्व ये दोनों गुण सूर्य में और अग्नि में भी हैं। इस प्रकार सूर्य और अग्नि एक दूसरे को आप्यायित किया करते हैं। सांब, हेति, किरण, गौ, रश्मि, गवस्ती, अभिषु, धन, उष्ण, वसु, मरीचि, नाड़ी, दधीति, साध्य, मयूख, भानु, अंशु, सप्तार्ची, सुपर्ण, कर तथा पाद, ये 20 भगवान सूर्य के किरणों के नाम कहे गए हैं, जो संख्या में 1000 हैं। इनमें से 400 किरणें वृष्टि करती हैं, जिनका नाम चंदन है। इन किरणों का स्वरूप अमृत में है। 300 किरणें हिम को वहन करती हैं, उनका नाम चंद्र और वरण पीत है। शेष 300 शुक्ल नाम वाली किरणें धूप की सृष्टि करती हैं। वे सभी किरणें औषधियों, स्वधा और अमृत के रूप में मनुष्यों, पितरों और देवताओं को सदा संतृप्त करती रहती हैं। ये द्वादशात्मा काल स्वरूप सूर्य देव तीनों लोकों में अपने तेज से तपते रहते हैं। ये ही ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव हैं। ऋक, यजु एवं साम ये तीनों वेद भी ये ही हैं। प्रातः काल में ऋग्वेद, मध्याह्न काल में यजुर्वेद तथा संध्या काल में सामवेद इनकी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के द्वारा इनका पूजन नित्य होता रहता है। जिस प्रकार वायु सर्वगत है, उसी प्रकार सूर्य की किरणें भी सर्वव्याप्त हैं। 300 किरणों के द्वारा भूलोक प्रकाशित होता रहता है। इसके पश्चात जो शेष किरणें हैं, वे 300 की संख्या में शेष अन्य दोनों लोकों, भोरलोक और स्वरलोक, इसको प्रकाशित करती हैं। 100 किरणों से पाताल प्रकाशित होता है। ये नक्षत्र, ग्रह तथा चंद्रमा आदि ग्रहों के अधिष्ठान हैं। चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र तथा तारागणों में सूर्य नारायण का ही प्रकाश है। इनकी 1 सहस्त्र किरणों में ग्रह संज्ञक 7 किरणें मुख्य हैं, जिन्हें सुषुम्ना, हरिकेश, विश्वकर्मा, सूर्य, रश्मि, विष्णु और सरबंधु कहा जाता है। संपूर्ण जगत के मूल भगवान आदित्य ही हैं। इंद्र आदि देवता इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। देवताओं तथा जगत का संपूर्ण तेज इन्हीं का है। अग्नि में दी हुई आहुति सूर्य नारायण को ही प्राप्त होती है, इसलिए आदित्य से ही वृष्टि उत्पन्न होती है। वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से प्रजा का पालन होता है। ध्यान करने वाले लोगों के लिए ध्यान रूप और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा से आराधना करने वाले लोगों के लिए ये मोक्ष स्वरूप है। शन, मुहूर्त, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर तथा युग की कल्पना सूर्य नारायण के बिना संभव ही नहीं है। काल नियम के बिना अग्निहोत्र आदि कर्म नहीं हो सकते। ऋतु विभाग के बिना पुष्प, फल तथा मूल की उत्पत्ति संभव नहीं है। उनके न रहने से तो जगत के संपूर्ण व्यवहार ही नष्ट हो जाते हैं। सूर्य नारायण के सामान्य 12 नामक इस प्रकार हैं: आदित्य, सविता, सूर्य, मिहिर, अर्क, प्रतापन, मार्तंड, भास्कर, भानु, चित्रभानु, दिवाकर और रवि। विष्णु, धाता, भग, पूषा, मित्र, इंद्र, वरुण, अरयम्मा, विवस्वान, अंशुमान, त्वष्टा तथा पर्जन्य ये 12 आदित्य हैं। चैत्र आदि 12 महीनों में ये 12 आदित्य उदित रहते हैं। चैत्र में विष्णु, वैशाख में अरयम्मा, ज्येष्ठ में विवस्वान, आषाढ़ में अंशुमान, श्रावण में पर्जन्य, भाद्रपद में वरुण, अश्विनी में इंद्र, कार्तिक में धाता, मार्गशीर्ष में मित्र, पौष में पूषा, माघ में भग
और फागुन में तपस्ता आदि नाम के आदित्य तपते हैं। उत्तरायण में सूर्य किरणें वृद्धि को प्राप्त होती हैं और दक्षिणायन में वह किरण वृद्धि घटने लगती है। इस प्रकार सूर्य किरणें लोक उपकार में प्रवृत्त रहती हैं। जैसे स्फटिक में विभिन्न रंगों के प्रविष्ट होने से वह अनेक वर्ण का दिखाई देता है, जैसे एक ही मेघ आकाश में अनेक रूपों का हो जाता है, तथा गुण विशेष से जैसे आकाश से गिरा हुआ जल भूमि के रस वैशिष्ट से अनेक स्वाद और गुण वाला हो जाता है, जिस प्रकार एक ही अग्नि ईंधन भेद के कारण अनेक रूपों में विभक्त हो जाती है, जैसे वायु पदार्थों के संयोग से सुगंधित और दुर्गंध युक्त हो जाती है, जैसे ग्रह अग्नि के भी अनेक नाम हो जाते हैं, उसी प्रकार एक सूर्य नारायण ही ब्रह्मा विष्णु तथा शिव आदि अनेक रूप धारण करते हैं। इसलिए इनकी ही भक्ति करनी चाहिए। इस प्रकार जो सूर्य नारायण को जानता है वह रोग तथा पापों से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। पापी पुरुष की सूर्य नारायण के प्रति भक्ति नहीं होती। इसलिए शाम तुम सूर्य नारायण की आराधना करो, जिससे तुम इस भयंकर व्याधि से मुक्त होकर सभी कामनाओं को प्राप्त कर लोगे।